अंकुर, बहुत बड़ा खुलासा किया है मुजावर जी ने और साफ साफ ये बताया है कि उन्हें मोहन भागवत को उठा कर लाने के लिए कहा गया था और हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश करने कहा गया था। चंदन, सिर्फ मोहन भागवत नहीं, एक और नाम है जो मैं चाहूंगा आप एक बार अगर उनसे बात करें तो योगी आदित्यनाथ का भी नाम उस वक्त था कि उनका भी नाम इस केस में डालने की बात हो रही थी और उस वक्त उनसे भी बाकायदा पूछताछ के लिए टीम भेजी जानी थी। ये भी एक तथ्य निकल के आता है। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं उनसे मुजावर से कि बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ, मुजावर जी, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम भी उसमें शामिल था क्या? देखो, मेरे को इतना मालूम है, याद है मेरे को कि मेरे जो काम था वो मैं बताया, मगर टीवी पे योगी आदित्यनाथ ने रोया था, आंखों से आंसू गए थे और टीवी में दिखाया गया था कि मेरे को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की। इतना जो मेरे को मालूम है, बाकी का वो मेरे तरफ नहीं था। आपको कोई आदेश नहीं मिला था योगी आदित्यनाथ को लेकर के? कोई आदेश आपको नहीं दिया गया था? ये आदेश नहीं था, मगर वो रोए थे, टीवी पे बताया था ये केस के बारे में, कहीं तो रोए थे, उनके आंखों में से आंसू झलके थे, ये मैं देखा है। इतना मालूम मेरे को। जी, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवेश चौधरी हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। सैयद जवाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चित्रा बाथम है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। चित्रा बाथम जी, मुजावर जी जो बातें कह रहे हैं इस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में वहां पर हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, यहाँ पे जो महबूब मुजावर जी ने जितनी भी बातें रखी हैं, उसमें से जो भी उनके साथ आप बीती हुई है और शायद जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है सस्पेंशन के तौर पे, और उनकी नौकरी भी चली गई और उनकी रिटायरमेंट भी सस्पेंशन के पैसों पे ही चल रही है, जो भी तथ्य है वो उन्होंने बताए। यहाँ तक कि मैं तो उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि वो अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थे, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, तो 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें 6 लोगों की जाने गई और 100 से ज्यादा घायल हुए, तो आरोपी है कौन? अगर आप ये क्या बात हुई चित्रा बाथम जी? बरी हो गए 17 चित्रा बाथम जी, एक इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर ये कैसे बता सकता है कि ब्लास्ट कैसे हुआ? उसे जिम्मेदारी दी गई थी मोहन भागवत को उठाकर लाने की। मोहन भागवत जी को ब्लास्ट होने के साथ ही मोहन भागवत जी को लाने का जिम्मेदारी मिली थी। ये मीडिया ट्रायल जो आप कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या उनके पास कोई सबूत थे मोहन भागवत जी को लाने के? उनके पास क्या सबूत थे? कौन आरोपी था? किनको चिन्हित किया गया था? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। क्या हम आरोपियों के बारे में कभी बात ही नहीं करेंगे जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया कोर्ट ने? वो बात चित्रा बाथम अपने फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए। चित्रा बाथम अपने फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए। हर्षवर्धन जी, अदालत का फैसला आ चुका, जांच अधिकारी की ओर से यह कहा जा रहा है कि उसे गलत तरीके से बिना किसी सबूत के आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये मतलब क्या है? मैं आपसे देखिए चंदन जी, मुझे लगता है कि इस देश को आज जो ये बात आप कर रहे हैं, और महबूब मुजावर जी को सबसे पहले तो मैं इनके साहस को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सामान्य काम नहीं कर रहे हैं। इस देश में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और कुछ नीच किस्म के लोग, इस शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं, मैं शब्दों का बड़ा चयन करता हूं, मैं कभी गलती नहीं करता हूं, किसी के लिए भी नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोल रहा हूं कि कुछ नीच किस्म के लोग, ये पूरी नीच जमात है जिसने भारत में हिंदू आतंकवाद स्थापित हो जाए, भगवा आतंकवाद स्थापित हो जाए, इसके लिए सारे नियम कायदे कानून ध्वस्त कर दिए। उसको और अच्छे से अगर समझना हो तो इस देश का जो संविधान बना जी, उस संविधान को रौंद दिया, उसको पूरी तरह से कुचल दिया। और कोशिश ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जो भारत में भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए अपने आप को न्यौछावर करता है, उस संगठन को किसी तरह से जोड़ा जाए। और महबूब जी जो कह रहे हैं, उस शब्द को सुनिए चंदन जी, देश के लोगों को सुनना चाहिए। आपने उनसे सवाल किया कि क्या सरसंघ चालक मोहन भागवत की गिरफ्तारी का ऑर्डर था? उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि उसे उठा कर लाओ। इसको आप समझिए। बिल्कुल। जी